ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सबको ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ये दाढ़ी देख रहे हैं, ऐसा नियम होता है घर में कोई शरीर छोड़ता है तो परिवार के बीच में आप रहते हैं तो ऐसा नियम, बहुत सारे नियम पालन किए जा रहे हैं तो वो नियम पे चलना होता है ना। तो हम लोग आज की मुरली का देखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग क्लास, मुरली मनन चिंतन, बहुत सारी चीज़ें। आज बाबा ने कल क्या कहा था, न्यारा प्यारा रहना है, बंधन मुक्त, बंधन में नहीं, न्यारा प्यारा, कर्म करो, कर्म के फल से न्यारा हो जाओ। इसी को बाबा ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कौन साथ दे रहा है? बाबा। करण करावनहार कौन है? तो कैसा कराएंगे? अच्छा ऊंचे ते ऊंचा बाप है। तुम अभी सॉरी, बिल्कुल किनारे पर बैठे हो, खड़े हो, तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी। देखो अब क्या बोल रहे हैं, अब सब कोई कह रहा था ना मुक्ति मुक्ति मुक्ति, अब बाबा आए हैं हम बच्चों को मुक्ति धाम ले जाने। मुक्तेश्वर बाबा कौन है? शिव बाबा। सबको मुक्ति देने वाले कौन है? शिव बाबा है। शिव बाबा का बहुत सारे नाम है, मुक्तेश्वर, महादेव, राम, गोपेश्वर में गोपेश्वर है, महाकाल, अमरनाथ, सोमनाथ, वैद्यनाथ, भोलेनाथ, और क्या नाम है? पूरा लिस्ट बनाना आज, होमवर्क बना। होमवर्क यही है तुम लोग का कि आज शिव बाबा का बहुत सारा नाम होमवर्क बनाना है, ठीक। कौन सा एक बात याद रखो तो अवस्था अचल, कल बाबा ने कहा अचल अडोल अवस्था बनानी है, तो बाबा हम बच्चों की अवस्था को अचल अडोल बनाने आए। दुनिया बहुत हलचल में है और हलचल में और दिन पर दिन चलती जा रही है, तुम बच्चों को अचल अडोल बन के दिखाना है। तो क्या करना होगा? तो पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है, सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। ये समाधान बाबा ने दिया है। कल बगुला का एग्जाम्पल दिए थे, भालू का दिए थे ना, कि अपना शिकार की ओर एकदम नजर गड़ा के रखता है। शेर भी है, सांप भी है, देखो एकदम देखते रहेगा और तुरंत खा लेगा। देखा कि मौका देख के तुरंत खा लेता है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, कोई भी नेगेटिव परिस्थिति, पिछला कभी कुछ भी हुआ है पास्ट में, पीछे मुड़कर देखना नहीं। पास्ट इज पास्ट, हो गया जो होगा, जो होना था, जो अभी देखो अभी क्या करना है, क्योंकि अभी जैसा कर्म करेंगे फल वैसा ही मिलेगा। अब पिछले में किसी ने आपको मारा था तो अभी आप बदला लेंगे, तो अभी का कर्म है ना बदला लेना, तो अभी का कर्म है। अभी आप जैसा कर्म करेंगे वो फल मिलेगा आगे, फिर फ्यूचर में। पीछे मुड़कर नहीं देखना, भूल जाओ, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना, एक बाप की तरफ देखते हुए अवस्था एक रस अचल अडोल बनाना। सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करना है तो न्यारे प्यारे और निसंकल्प, कोई संकल्प मत चलाओ, कौन देगा, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे कैसे बोला, वो ऐसे कैसे किया, कोई संकल्प नहीं चलाना है, ठीक है। एक बाबा शब्द सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल के रखो। सर्व खजाना चाहिए, कौन कौन सा खजाना होता है, लिस्ट बनवाए थे ना, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्तियाँ, और बहुत सारा है, लंबा लिस्ट है खजानों का। ज्ञान, मुरली, बाबा का साथ, तो बाबा बोलते ही सारा खजाना क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। बाबा के बच्चे हम लोग जैसे ही बनते हैं ना, बाबा हम बच्चों को सारा खजाना दे देते हैं, कोई चीज़ अपने पास नहीं रखते हैं, सारा खजाना दे देते हैं। अब उसको कैसे यूज करना है, तो बाबा चाबी देते हैं। कौन सा चाबी? एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, बस बाबा बोलो खजाना हाजिर। शांति चाहिए, बाबा को याद करो, बाबा। प्रेम चाहिए, बाबा को बात करो, नंबर अच्छा चाहिए एग्जाम में, बाबा को याद करो,
बाबा को याद करके एग्जाम दो। खाना खा भोजन बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए तो बाबा को याद करो। बाबा खिलाएगा, बाबा ना खिलाने वाला बाबा को याद करके भोजन तो बहुत दिन से सोच रही थी कि सेंटर में सिंघाड़ा मिलेगा से एक सिंघाड़ा खाएंगे, बाहर का सिंघाड़ा खाएंगे। लेकिन सेंटर हम लोग गए तो उस दिन सिंघाड़ा ही भोग में था। एक दिन याद है, ऐसे बाबा करते हैं। दही बड़ा बहुत दिन से सोच रही थी, संकल्प चला रही थी कि दही बड़ा खाना। दही बड़ा मिला था तो सेंटर गई, ब्रह्मा भोजन उस दिन गुरुवार को दही बड़ा ही था, है ना। देखिए बाबा कितना ख्याल रखता है। बहुत दिन से सोच रही थी कि काजू बर्फी खाना है, और बाहर का तो खाती नहीं, बाहर का खरीद के घर में काजू कतली कैसे बने। तो जैसे सेंटर गई भाई दूज के दिन, उस दिन काजू कतली मिला बाबा के तरफ से। तो बाबा बहुत ध्यान रखते हैं। बाबा टीका भी मिला। कल उस दिन बाबा बोले भी कि आप बाबा को याद करते हैं ना, जैसे मुंह से बोलते हैं बाबा, तो बाबा ऊपर से परम धाम से नीचे आते हैं चक्कर लगाने, हम बच्चों को देखते हैं और हमारे संकल्पों को देखते हैं कि हमारा संकल्प क्या चल रहा है। और बाबा बोलते भी ज्ञान में कि जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो अच्छा सोचना है, खराब नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अच्छा सोचेंगे तो बाबा उसको पूरा करेंगे। और बाबा ने सेकंड में अशरीरी होने की कल सीख भी हम बच्चों को दी है। आइए एक प्रसंग देखते हैं। इस बार का ज्ञानामृत में ब्रिजमोहन राजयोगी ब्रिजमोहन भाई जी का जो शरीर छूट गया, फरिश्ता बन गए 7 जनवरी 1934, 9 अक्टूबर 2025 को उनका फरिश्ता बन गए। इसमें प्रसंग बहुत सुंदर आया। भूलता नहीं शिव बाबा को, मैं शांत और सुस्थिर आत्मा, मैं चिर प्रसन्न बलशाली हूँ, आनंद बांटता फिरता मैं, होता ना कभी मैं खाली हूँ। क्यों? क्योंकि खजाना भरपूर है। मैं रहता हूँ निर्भीक सदा, मैं पूर्ण स्वस्थ, मैं योगी हूँ, सबसे रिश्ते हैं प्रेम पूर्ण, मैं कीर्ति जयी उपयोगी हूँ। पहचान हुई शिव बाबा से, अब अपने वश में माया अपने वश में है, मैं याचक नहीं प्रदाता हूँ, वरदाता वरदान पिता से पाया हूँ। बहुत ही भूलता नहीं शिव बाबा को, हर क्षण रहती सॉरी बनी याद, वे परम पिता है हम सबके, भरते भोजन में दिव्य स्वाद। बाबा की याद में भोजन बनाने से भोजन में क्या भर जाता है? दिव्य स्वाद भर जाता है। भोजन बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। स्कूल में कैसे देखिए, वहाँ सेंटर में भोजन बनता है तो कितना स्वादिष्ट है। आज बाबा ने क्या कहा सुनो। आज बाबा कहते हैं ना, मीठे बच्चे जी बाबा, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इस समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं और नारी से मनुष्य से देवता बना दे। देवता बनेगी। वो गीत है ना, मैं देवता बनूंगा, मैं देवता बनूंगा, है ना। देवता बनना मतलब क्या है? देवी देवता वाले गुणों को अपने अंदर धारण करना, समझना। देवी देवता का गुण क्या होता है? सुबह उठ के ब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं, अपने दांत को शरीर को साफ रखते हैं, रात को सोते समय ब्रश करते हैं, दांत साफ करके सोते हैं। तो ये सब गुणों को अपने अंदर धारण कर लो। स्कूल का बैग कब पैक करते हैं? रात को ही पढ़ाई करते समय। अच्छा, स्कूल में सब होमवर्क मिला है उसको चेक करते हैं, चेक करके अपने से बनाते हैं कि कोई बोलेगा तब बनाएंगे? अपना जूता पॉलिश करके स्कूल जाते हैं कि गंदा जूता पहन के चले जाते हैं? तो जूता पॉलिश कौन करेगा? स्कूल से आए हैं, स्कूल में टिफिन को जो है, जूठा टिफिन को निकाल करके बेसिन में रख सकते हैं कि बैग में ही छोड़ देंगे? नहीं ना, तो जूठा हो जाए, वो जूठा रहेगा, है ना। तो ये सब दैवी गुण हुआ ना। सहन शक्ति, स्कूल में झगड़ा करते हैं देवी देवता। अच्छा, सहयोग करते हैं सबका, सहयोग का गुण धारण करना है, किसी से मारपीट नहीं। कोई अगर ग्रुप बनाए भी कि नहीं हम और तुम दोस्त हो गए, उससे कट्टिस हो जाओ, नहीं, सब मेरा दोस्त है, पूरा सब आत्मा है शिव बाबा के बच्चे।
हम लोग की क्लास में सब लोग कट्टी दोस्त टीम बना कट्टी दोस्त नहीं बनना, स्कूल में होता है ऐसा। हम सबसे तुम सबसे दोस्त रहो, तुम्हारा सब दोस्त है। सब मुझे कट्टी हो जाता है, टीम बना लेता है वो लोग। तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते हैं? बाबा रोने का एकदम मना किए हैं, रोना एकदम नहीं है। क्यों? तुम्हारे पास बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं तो हम फिर रो कैसे सकते हैं? बाबा हमको सतयुग में ले जा रहे हैं तो कैसे रो सकते हैं? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, थी ना? बाबा को खोज रहे थे, वो मिल गया, बाबा मिल गया। अब रोने का क्या दरकार है? बाबा जब तक नहीं मिले तो रो रहे थे, बाकी क्या चाहिए? भक्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। वो गीत बजा ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत झोली भर दे। भगवान सामने खड़े हैं, आ चुके हैं, अब हमको अपना झोली भर लेना है। समझ में आया? और देखो आज की मुरली से बाबा ने क्या कहा है कि ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। कौन सा तलवार? शांति का तलवार से क्रोध को जीतना है, इसका ये मतलब है। ठीक है? और ज्ञान तलवार से हर प्रकार के विकारों को जीतना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब माया है। अब दूध रखी है, अब बिल्ली खड़ी है, तो बिल्ली को रोकने के लिए कुछ तो करेगी ना, कि क्या बोलेगी? दूध बिल्ली दूध पी जाओ, सब दूध आया है अभी, सब दूध पी जाओ। तो माया क्या है? बिल्ली है। ठीक है? वो खड़ी है आपको गुस्सा दिलाने के लिए, तो उसको आप रोकेंगे ना? ज्ञान के संस्कार भरने हैं, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। बहुत भाग्यवान पद्मा पदम हम लोग, किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, कोई भी चिंता नहीं करना है, कौन देगा, कहाँ से आएगा, कैसे हो। क्यों? क्योंकि करण करावन हार हमारे, हमको योग युक्त रहना है। दिन भर कर्म करते हुए कर्म योग में रहना है, अभ्यास करते रहना है योग का। कौन साथ दे रहा है? ऊंचे से ऊंचा कौन है? कौन हमको चुना है? देखो बैच दिया है बाबा, हमको कौन चुना है? कौन पढ़ा रहा है? कौन देवता बना रहे हैं? हमारा मालिक कौन है? तो चिंता नहीं करना है। कोई शरीर छोड़ भी देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने। क्यों? क्योंकि दुख के आंसू इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रहस्य है। किसी के लिए अब आप रोते हैं ना तो उसको अच्छा लगता है क्या? आप कहीं भी रोएंगे तो आपको चुप कराया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। कोई आपको रोते हुए छोड़ देता है क्या? नहीं ना, चुप कराता है ना। तो रोना नहीं चाहिए, उस आत्मा को शुभ भावना और शुभ कामना देना। जो शरीर छोड़ी है, हमारे घर में भी एक आत्मा ने शरीर छोड़ा है, तो उसको हमको सकाश देना है। हे मेरे प्यारे मीठे मीठे बाबा, मैं आत्मा हूँ और वो भी आत्मा है जो शरीर छोड़ी है। उस आत्मा का पाठ पूरा हुआ, अब वो आत्मा चली गई है अपने आगे यात्रा में। हम लोग भी यात्रा में हैं। हम लोग का भी यात्रा का जब समय आ जाएगा तो हम लोग का भी शरीर छूट जाएगा। तो ये तो ड्रामा का खेल चल रहा है, दुनिया का खेल है, कर्मों का खेल है। इसमें हमको रोना नहीं, उस आत्मा को साकाश देना है, शक्ति देना है कि बाबा उस आत्मा को सद्गति मिले, शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, उस आत्मा बहुत अच्छे घर में जन्म ले, है ना। उस आत्मा को शक्तिशाली बना दीजिए, उस आत्मा को शांति दे दीजिए। ऐसे हम लोग को उसको। और बाबा ने आज वरदान कंट्रोलिंग पावर दी। कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। ज़्यादा देर का पेपर नहीं होगा। तुम लोग का स्कूल में पेपर आता है, कितना घंटा का आता है? 3 घंटा का या 1 घंटा का। और यहाँ पे पेपर जो आएगा ना बाबा का, वो 1 सेकंड का पेपर रहेगा। उसी में तुमको जीतना होगा, उसी में तुमको 1 सेकंड में पास विद ऑनर बन के दिखाना होगा। ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 1 सेकंड। 1 सेकंड में माया बिल्ली आएगी, सब दूध पी जाएगी। 1 सेकंड, ज़्यादा नहीं, टाइम नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमको कंट्रोलिंग पावर रखना है। 1 सेकंड में अपने क्रोध को जीत लेना है। गुस्सा आ रहा है, बहुत जोर गुस्सा करने का मन कर रहा है, लेकिन 1 सेकंड में बाबा बोलने में टाइम लगा, बाबा आ गया। जैसे बाबा बोले शांति आ गया। अशांति आया तो गुस्सा क्या हो गया? भाग गया। और वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अब समय है, अब लास्ट समय हो गया। आत्मा का वानप्रस्थ स्थिति चल रहा है, सब बूढ़ा हो गया। तुम लोग तो एज छोटा है, लेकिन आत्मा क्या हो गई है?
आत्मा सबकी बूढ़ी हो चुकी है, अब लास्ट बर्थ चल रहा है। अब जो है कलयुगे अंतिम चरणे बोलता है ना, कलयुगे यदा यदा ही धर्मस्य। अब महाभारत का समय चल रहा है, चारों तरफ दुनिया में देखो कैसा स्थिति बन रहा है। और अव्यक्त इशारे में आज बाबा ने विदेही बनने के लिए कहा कि हे अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनो। ऐसे नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन, ऐसे विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसी बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहने वाले अर्जुन। अर्जुन को अभी पहले उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान ने जब ज्ञान दिया तो वो भी नष्टो मोह बन के दिखाया। ये है आज की मुरली का मनन और चिंतन, है ना। आज कौन सा डे है? फ्राइडे, शुक्रवार। शुक्रवार में शुक्रिया करने का दिन है। फ्राइडे में मोमोज फ्राई करने का दिन नहीं है। फ्राइडे शुक्रवार, शुक्रिया बाबा। क्या बोलो? जो भी बाबा दिया है उसके लिए शुक्रिया करना है, रोना नहीं है। दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा, सबको बाबा भेजा है तो सबको प्रकृति देगी, खिलाएगी, है ना। इसीलिए कभी कोई चिंता, आज बाबा बोले चिंता नहीं। चलिए आज की कहानी देखते हैं, बहुत सुंदर और मज़ेदार। ये होमवर्क भी लोग बनाई है, आप लोग भी होमवर्क बना रहे होंगे। 2 शब्दों का मनन चिंतन करने का मिला है, चार्ट भी मिला है, चार्ट में लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इस महीने का चार्ट, अमृत बेला, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ जिसके भाग्य में स्वयं भगवान है। उसके बाद मुरली क्लास से पहले योग, उसके बाद मुरली क्लास, सबके साथ स्नेह भरा व्यवहार रखना है, सेवा के लिए रोज़ समय निकालना है, सच्चे बाबा के साथ सच्चे होकर रहना है, बाबा से कभी झूठ नहीं बोलना है, रोज़ बाबा को रात को सच सच बोल करके सोना है। और रविवार को भट्टी हो रहा है 9 से 12 रोज़ करना है। और चार्ट जब पूरा हो जाएगा तो लास्ट में बाबा को लेटर लिखना है कि कैसा रहा पूरा स्थिति, उसमें 50 नंबर मिलेगा। और रोज़ मीठे बाबा को, टीचर को, सतगुरु को गुड नाइट करके चार्ट भर के सोना है। देखिए आज की कहानी बड़ी मज़ेदार है। देखिए फैमिली की कहानी है। हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। रात के खाने के बाद पति और बच्चे सोने चले गए, लेकिन पत्नी यह सोचकर घर से बाहर चली गई या वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती है, बड़ी झगड़ा करते हैं। और वो रात को सब बच्चों को सुला के पत्नी क्या की, घर से निकल गई, भाग गई। जब वह अपने पड़ोस की गलियों से गुजर रही थी तो उसके एक घर से आती हुई आवाज़ सुनी। एक महिला अपने बच्चे के लिए रोटी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। थोड़ी दूर आगे गई तो उसे एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसके बेटे को हर कठिनाई से हे भगवान मेरे बेटे को हर कठिनाई से बचा लीजिए। फिर आगे बढ़ी, दूसरे घर से एक आदमी की आवाज़ आ रही थी। वो अपने पत्नी से कह रहा था कि वह अपने मकान मालिक से कुछ दिन और मोहलत मांग ले और हाथ जोड़कर विनती करे कि वह उन्हें रोज़ परेशान करना बंद कर दे। अब जब पैसा जैसे ही आएगा तो हम भाड़ा दे देंगे। उसके पास भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं था। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ी वो महिला, तो उसने एक बुजुर्ग दादी को अपने पोते से कहते हुए सुना कि तुम्हें मेरे लिए दवा लाए हुए बहुत दिन हो गए हैं बेटा, मेरे लिए दवा ला दो, बहुत बीमार रहती हूँ। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे दवा खरीदने के लिए। पोते ने रोटी खाते हुए कहा, दादी अब तो मेडिकल स्टोर वाला भी उधार देने से मना कर रहा है और मेरे पास आपकी दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। थोड़ी दूर और आगे गई तो एक और औरत को अपने भूखे बच्चों के लिए कहते हुए सुना कि बेटा आज घर में कोई भी राशन नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पापा जैसे ही आएंगे तो बहुत खाना लेकर आएंगे। जब तक तुम सो जाओ, तुम्हारे पापा जब तक आते हैं तो तब तक तुम सो जाओ, घर में कुछ राशन नहीं है, कैसे खाना बनेगा। पत्नी कुछ देर वहीं खड़ी रही और वह अपने घर की ओर मुड़ गई। अब आगे बढ़ना नहीं, जैसे वो निकली थी घर से भागने के लिए, लेकिन अब वो इतना सारा कुछ देखने के बाद वो घर वापस जाने का प्लान कर ली, ये सोचते हुए कि जो लोग हमें खुश और संतुष्ट लगते हैं उनके भी अपने छिपे हुए संघर्ष होते हैं। हमको लगता है कि मेरे से ज़्यादा दुनिया खुश है, लेकिन जब उसने देखा कि मेरे से ज़्यादा दुनिया में दुख है तो वो फिर घर वापस लौट आई और फिर भी वे अपना दर्द और दुख छिपा कर जीते हैं। वह घर लौटी और अपने घर और अपने बच्चों को अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए और एक अच्छे पति के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया कि भगवान इतना दुख दुनिया में, इससे ज़्यादा सुखी तो हम लोग हैं।
हाँ, कभी कभी बहस भी होती थी, लेकिन फिर भी ईश्वर उसकी बहुत परवाह करता था। उसे एहसास हुआ कि हालांकि उसके हिस्से में कई परिस्थितियां तो थी, लेकिन दूसरों को तो उनसे भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसने देखा कि दुनिया में तो इससे ज़्यादा दुख इन लोग के घर में है। मेरा घर में तो कोई दुख ही नहीं है। मेरे घर में तो कितने सब सहयोगी हैं, धन दौलत से भरपूर हैं। और वो वापस अपने घर चली गई। तो प्यारे बच्चों, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, क्या सीख मिला इस कहानी से? कि यह कहानी हमें सिखाती है कि हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष छिपा हुआ होता है। इसीलिए जो आपके पास है उसके लिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करें। शुक्रवार है ना, शुक्रिया करें, अपने रिश्तों की कद्र करें और जीवन की चुनौतियों को धैर्य के साथ स्वीकार करें। जीवन में चुनौतियां आती हैं, उसको भगवान की याद से स्वीकार करें, सबका धन्यवाद करें। यही सच्चा जीवन है। ओम शांति। कहानी से क्या सीख मिला आप जरूर बताएंगे, कमेंट करके लिखेंगे। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आज के मुरली से आप लोग कौन सा शब्द लेंगे? आज की मुरली से तो आज की मुरली से 2 शब्द है, भाग्यवान, दुर्भाग्यवान। भगवान आते हैं हम बच्चों को भाग्यवान बनाने। हमारा भाग्यवान है हम सब आत्माएं, इसीलिए इसी खुशी में रहना है। रावण तो दुर्भाग्यवान बना देता है। और आज का सम्मान लेंगे, मैं 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाली पास विद ऑनर आत्मा हूँ। ठीक है। ओम शांति। धन्यवाद। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहे। कल शनिवार है, नशा मुक्ति का कैंपेन भी है हमारा एक स्कूल में, और DW ट्रेनिंग भी चल रही है, डिजिटल वेलनेस ट्रेनिंग, जो कि ब्रह्मा कुमारी इसके तरफ से हर स्कूल में किया जा रहा है। तो आप सब भी आप सब जो भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो अपने अपने स्कूल में डिजिटल वेलनेस ट्रेनिंग कैंपेन जरूर रखें और अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से कांटेक्ट करके, और नशा मुक्ति कैंपेन भी जरूर रखें। ओम शांति।